श्रावण मास के अंतिम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाती हूँ। ठीक है, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय की बात है, कुंडिना नामक एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था और उस नगर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहते थे। वे धार्मिक प्रकृति के थे, धर्म का पालन करने वाले और सदाचारी थे। उनकी पत्नी भी धर्मनिष्ठ और एक आदर्श पत्नी थी। उनके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन एक सन्यासी आए और भिक्षा मांगने लगे। तब वो उनकी पत्नी जो है उन सन्यासी बाबा को कुछ खाने के लिए दिया। फिर वो हमेशा उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आने लगे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने सोचा कि क्यों ना आज मैं खूब सारा धन देकर और इनको सन्यासी बाबा को प्रसन्न कर लूँ, ताकि ये मुझे आशीर्वाद दें और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। इसी विचार विमर्श में उन्होंने उनके जो भिक्षा मांगने वाला पात्र था, भोजन के साथ साथ उस पात्र में कुछ धन रख दिए, जिससे वो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिए। तुमने हमारा संकल्प भंग कर दिया, जाओ तुम दोनों पति पत्नी आजीवन निसंतान रहोगे। यह सुनकर वो तो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वे इस कष्ट से पहले से ही दुखी थी। फिर उन सन्यासी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी कि हमें पता नहीं था बाबा कि आप धन नहीं लेते, तो उनको हमने तो आपको प्रसन्न करने के लिए आपको धन दिया था, ताकि आपका आशीर्वाद हमें मिले और हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। बहुत क्षमा याचना करने के बाद सन्यासी शांत हुए। फिर उन्होंने कहा कि आप सावन मास के में जो वो पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत है उसको धारण करें। उसको करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से आपको संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। धर्मपाल की पत्नी सन्यासी बाबा के बताए हुए इस मंगला गौरी व्रत को किया और उनकी पवित्र श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से इस दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने को कहा। और उसी समय रात में धर्मपाल के सपने में कुछ ऐसा दृश्य, दिव्य शक्ति दिखी, जो कि कोई शक्ति उनसे कह रही हो कि हे धर्मपाल, निकट के वन में एक आम का वृक्ष है, उसके नीचे भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होगी। उसी आम के वृक्ष से एक आम तोड़कर लाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ, उसी से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही धर्मपाल वन में चला गया। उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उसे कहीं दिखा नहीं। वह थक हार कर एक जगह वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। फिर वहाँ वो गया, पहुंचकर देखा कि आम का पेड़ तो बहुत ऊपर फल लगे हुए हैं, कैसे तोड़ेगा, परेशान। फिर उसने पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारना शुरू कर दिया। बहुत देर के बाद एक आम गिरा, लेकिन जिस पत्थर से आम गिरा वो पत्थर आकर गणेश जी को लग गया। फिर गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्हें देखकर क्रोधित हो गए और वो क्रोधित होकर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर धर्मपाल जो है वो स्तब्ध रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। तब गणेश जी बोले, अरे मूर्ख, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तूने मुझ पर पत्थर चलाया, तूने मुझे पीड़ा पहुंचाई है। माँ गौरा के आशीर्वाद से तुझे पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन 21 वर्ष की आयु में वो मर जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बहुत दुखी मन से वो अपने पत्नी के पास गया, सब बताया, लेकिन गणेश जी के द्वारा मिला हुआ श्राप के बारे में नहीं बताया।
और उसे आम खाने के लिए दे दिया। फिर उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन धर्मपाल के मन में ये बात चलती रहती थी। वो मन ही मन दुखी रहा करता था श्राप की वजह से। ऐसे ही समय बीतता चला गया। उसका पुत्र 20 साल का हो चुका था। एक दिन वो अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाता था, तो वो कारोबार के मामले में धर्मपाल के साथ गया था। उसके बेटे ने एक धर्मपाल और उसके बेटे ने एक झील के किनारे बैठकर आराम करने की सोची। फिर वहीं पे वो दोनों भोजन करने लगे। तभी वहाँ पे 2 कन्याएं आईं जिनका नाम कमला और बिमला था। वो पानी भरने के लिए आई थी और कपड़े धोने के लिए। झील के पास आकर वो आपस में बातें करने लगती हैं। कमला मंगला से बोली कि श्रावण मास में मैंने माता गौरी का व्रत करने का संकल्प लिया है। तुम्हें भी माता गौरा का यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से माता पार्वती की कृपा से अच्छे वर और वैवाहिक जीवन सुखमय की प्राप्ति होती है। तभी धर्मपाल यह सब सुन रहा था। वो कमला के माता पिता के पास पहुंचा और अपने बेटे के विवाह के बारे में बात किया। कमला के माता पिता राजी खुशी दोनों का विवाह कर देते हैं। विवाह होने के बाद कमला माँ गौरा का व्रत करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो माँ उसके सपने में आई और बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देते हुए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा सुहाग बना रहे। लेकिन तुम्हारे पति की आयु जो है वो 21 वर्ष ही है। आने वाले मंगलवार के दिन एक काला नाग आएगा और तुम्हारे पति को डसने का प्रयास करेगा। उस समय तुम एक पात्र में मीठा दूध रख देना और एक घड़ा रख देना। अगले मंगलवार कमला ने ऐसा ही किया। एक पात्र में मीठा दूध रखा और एक घड़ा रख दिया। जैसे ही नाग दूध पिया उस घड़े में चला गया। तभी कमला ने उसे उस घड़े पे एक कपड़े से बांध दिया। उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया। इस प्रकार माता पार्वती के आशीर्वाद से उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। फिर कमला ने अपने पूरे परिवार को यह बात बताई और माता पार्वती की महिमा जानकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, उसके परिवार वाले। इसके बाद व्यापारी और उसके पुत्र वधू पति पत्नी सभी माता पार्वती की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ मंगला गौरी।